आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा का कहना है कि किसी भी संवैधानिक संस्थान को इस तरह बंद करना सही नहीं है, तो वहीं कांग्रेस ने चयन आयोग को बंद करना सही बताया और कहा कि इसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा था कि इसे बंद करना ही सही था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने रोग का इलाज करने के बजाय संस्थान को ही खत्म कर दिया है, जो कतई जो है वो उचित नहीं है और ना ही कहा जाए कि जिनको रोजगार मिला हुआ था उनके लिए भी जो है वो सही नहीं है। क्योंकि आपको बताएं कि बीते बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि इस संस्थान में पिछले 3 साल से पेपर बेचे जा रहे थे। आपको बता दें कि एक पेपर लीक होने का मतलब होता है कि लाखों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़, उनके साथ धोखा, जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि कंपटीशन में अपने आप को साबित कर सकें और सरकारी नौकरी पा सकें। क्योंकि अगर आप कभी भी मौका मिले किसी भी लाइब्रेरी में जाने का, तो आप जाकर जरा देखिए, समझिए कि नौजवान 8-8, 12-12 घंटे और कई जो है वो दिनों तक लगातार मेहनत करते हैं कि तगड़ा कंपटीशन जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है, उस एग्जाम को क्रैक किया जा सके और अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी जो है वो पाई जा सके। लेकिन जब ऐसे पेपर लीक होते हैं तो उम्मीदें टूट जाती हैं, जो एक कहा जाए कि एक जज्बा होता है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। अब इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। सर, इन पेपर लीक मामलों के बारे में क्या कहेंगे? उम्मीदें जो हैं वो धराशायी हो जाती हैं एक उस नौजवान की जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है और ऐसी खबर आए कि पेपर लीक हो गया है या बेचा जा रहा है, तो स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। क्या कहेंगे? देखिए गौतम, जहां तक तो बेरोजगारों का सवाल है, उन स्टूडेंट्स का सवाल है जो तैयारियां कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बैठे और वो सेलेक्ट हो और उन्हें सरकारी नौकरी मिले, वो योग्यता भी रखते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, जिसका प्रमाण अभी हाल ही में मिला भी है। एक महिला को, जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की एम्प्लॉय, उसे हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि उन छात्रों की सोच क्या होगी। उन छात्रों की सोच ये होगी कि हम कितना पढ़े, कितना हमने तैयारी करी, और सफल वो हो गए जिन्होंने पेपर खरीद लिए, जिनके पास पैसा था, जिनके पास लिंक थे। तो ये उनके साथ अन्याय है। ऐसी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, ये वो छात्र भी चाहते हैं और ये समाज का हर वर्ग भी चाहता है कि धोखाधड़ी और इस तरह से जो पेपर लीक करके, नकल मार के ऐसे लोगों को जो भर्तियां मिली हैं, उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। और ये समाज का हर वर्ग चाहता है। इस मामले में जांच भी चाहता था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बेहतर प्रयास किया कि सबसे पहले इस मामले में जांच के आदेश दिए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार कि जो जांच की गई, जो उसमें पाया गया है, उसमें यह पाया गया है कि पिछले 3 साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पेपर लीक हुए हैं। तो ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग, मेरे अनुसार या समाज के लोगों के अनुसार, बुद्धिजीवियों के अनुसार, वो भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया था। इसकी सफाई जरूरी थी। मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाया, उसे भंग ही कर दिया। तो आने वाले समय में कोई और नीति बन सकती है, किसी और स्वरूप में सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को पुनः स्थापित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम जो बेरोजगारों को रोजगार मिले, परीक्षाएं अच्छी तरह से संचालित हो, इसके लिए ये तमाम दायित्व जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंप दिए गए हैं और 1998 से पहले ये तमाम दायित्व पब्लिक सर्विस कमीशन के ही पास थे। सर, यही तो आरोप जो है वो बीजेपी भी लगा रही है कि भैया सफाई करनी चाहिए थी, उसका इलाज ढूंढना चाहिए था, संस्थान बंद कर देना जो है वो कहाँ का समाधान है? देखिए गौतम, 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जो स्वयं हमीरपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का गठन किया था।
1998 से लेकर 2003 तक सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन बहुत ज्यादा चर्चित रहा, और 2003 के चुनाव भी मैं यूं कहूंगा कि सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के हुए घोटालों के नाम पर ही लड़े गए थे। चिटों पर हुई भर्तियां जो है उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित हुई थी, और वो चुनावी मुद्दा ही सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन था। तो 2003 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो कांग्रेस ने जांच करवाई, और उस समय जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे, उनको जो है उसी वक्त जो है उनके खिलाफ कई आरोप तय हुए चिटों पर भर्तियां देने के नाम पर, और उन्हें सजा भी हुई। तो मैं यूं कहूंगा कि उस समय भी वहां भ्रष्टाचार हावी था और हुआ है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हम इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी से बाहर मानते गए। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ तथ्य सामने आए हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये वहां पर भ्रष्टाचार था। पेपर बेचे जा रहे थे, कुछ लोग माला माले वो बेच रहे थे अपने लोग के भविष्य को। सही मायने में वो पेपर नहीं बेच रहे थे, वो बच्चों का भविष्य बेच रहे थे। जो योग्य है उसे सड़कों पर छोड़ रहे थे, और जो अयोग्य है, जो पैसा वाला है, जो पेपर खरीद सकता है, उसको सरकारी नौकरियां दिलवा रहे थे। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये खुद भी इस बात का समर्थक हूं कि वर्तमान ढांचे को भंग किया जाना ही उचित था, क्योंकि इसे भंग कर दिया जाने से उसके बाद अब नए स्वरूप में जब सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन या किसी और संस्था का गठन होगा, उसमें वो कर्मचारी दिए जाएंगे जो जिनकी छवि सही हो, उसमें गोपनीयता बरकरार रहे, इसके मापदंड तय किए जाएंगे, किसी नीति का निर्धारण होगा कि वहां किस प्रकार से चेकिंग रखी जाए। तो ये तमाम चीजें अगर होती हैं और ये अगर छात्रों की भलाई के लिए है, तो मेरे हिसाब से सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को भंग किया जाना कोई गलत काम नहीं है, बशर्ते मुख्यमंत्री पुनः इस बात पर विचार करे कि आने वाले समय में कोई और संस्था बनाई जाए, क्योंकि अकेला पब्लिक सर्विस कमीशन पर दबाव डाला जाना भी उचित नहीं है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने कुछ अलग मापदंड होते हैं। तो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरह या सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन ही अगर पुनः बहाल किया जाता है, तो उसके नए तरीके निकाले जाएंगे और नई संस्थाएं आरंभ होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर सरकार जो है वो क्या कदम उठाती है। क्या जो है वो नए संस्थान बनाए जाते हैं, और संस्थान बनाए जाते हैं तो उसमें किस तरीके के लोगों को जो है वो भर्ती किया जाता है, किस तरीके से चेक रखा जाता है कि जो भी लोग हैं वो भ्रष्ट ना हो पाएं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। देखना यही है कि आगे सुक्खू सरकार किस तरीके से नीतियां बनाती है और कैसे कदम उठाती है। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।